Hey everybody, so weights are now over. The ICSI has already announced the dates for examination. The timetable, the detailed timetable is now here. From 10th, your examination are going to start and it will go up to 20th. So 20th तक एग्जाम जाएगी आपकी. बीच में एक 15 अगस्त की बाई डिफ़ॉल्ट संडे के कारण और नेशनल हॉलीडे के कारण आपकी छुट्टी मिल गई है. तो टाइम टेबल को आप डिटेली देखो. आपका ये करिकुलम आ चुका है. अब क्या अपने पास टोटल में बच्चों जून के अभी जून 10 तारीख से अगर हम पकड़ते हैं जून 10th टू अगस्त 10th करीब करीब अपने पास एग्जैक्ट 60 दिन है, 2 महीने अपने पास जो भी हम कर सके. और मैं फिर बोल रहा हूँ ये एडिशनल 2 महीने हैं. अगर इमेजिन करें अभी तक जून में आपका एग्जाम हो गया होता तो एवरीबॉडी ये एडिशनल 60 डेज को कैसे यूटिलाइज किया जाए, हमारा प्लान क्या होगा, एग्जाम वाइज प्लान क्या होगा. देखिए अगस्त 10 तारीख से एग्जाम है. एग्जाम वाले दिन, एग्जाम के एक दिन पहले वाला दिन जो हम पढ़ते हैं 6 आवर्स, 8 आवर्स, 10 आवर्स अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी. इनफैक्ट यू शुड इम्प्रूव दैट कैपेसिटी बाय मीन्स ऑफ रिविजन एंड योर समरी नोट्स. उस पर हम बाद में आते हैं. सबसे पहला लाइन ऑफ अटैक इस 60 डेज को कैसे आप यूटिलाइज करोगे. जो लोग दोनों मॉड्यूल की प्रिपरेशन कर रहे थे, जून में अटेम्प्ट करने वाले थे, उन बच्चों को इस बात को समझना होगा कि डेली उन्हें 6 to 8 आवर की सिटिंग लगानी है. 6 to 8 आवर्स की सिटिंग लगानी है. क्या होगा इसमें, आपको 2-2 घंटे की 2-2 आवर्स की एक सिटिंग पढ़नी होगी. 2 आवर्स, 3 आवर्स, यू कैन मेक इट एज पर योर चॉइस. एंड मिनिमम 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं आपको. फिर से बोल रहा हूं, मिनिमम 3 सब्जेक्ट और मिनिमम 6 to 8 आवर्स और डे पढ़ना आपको अभी से लेकर के टिल द 10th ऑफ द अगस्त योर एग्जामिनेशन. कौन से 3 सब्जेक्ट हो सकते हैं? 2 प्रैक्टिकल, 1 लॉ. 2 प्रैक्टिकल, 1 लॉ. सपोज करो आप टैक्स पकड़ लेते हो, आप उसके साथ कंपनी लॉ पढ़ लेते हो और इधर अकाउंट्स की प्रैक्टिस कर लेते हो. ऑल्टरनेटिव डे आप यहाँ पे अकाउंट्स FM कर लेते हो और इधर से आप JIGL कर लेते हो. तो फिर पकड़िए, फिर बोलो 3 सब्जेक्ट मिनिमम आपको पकड़ना है. एंड दैट इज हाउ यू सपोज टू गो. ये मॉड्यूल, दोनों मॉड्यूल वालों के प्रिपरेशन. नाउ गाइज सेकंड कम, जिन्होंने एक ही मॉड्यूल तैयारी करी है, चाहे वो मॉड्यूल 1 हो या मॉड्यूल 2, उन बच्चों को ईमानदारी से रोज 4 to 6 आवर्स की सिटिंग लगानी पड़ेगी. बच्चों एक बात तुम ध्यान से देखो, जो दोनों मॉड्यूल दे रहे हैं उन्हें तो ये बात क्लियर है कि उनको दोनों पास करना है, कम से कम उनमें से एक तो निकलना ही चाहिए. बट जब आप एक मॉड्यूल दे रहे हो तो आप 100% रिस्क पे जा रहे हो. हेंस आपकी प्रिपरेशन और अच्छी होनी चाहिए, सॉलिड होनी चाहिए. क्योंकि आप सोचो आपको एक मॉड्यूल को प्रिपेयर करने के लिए मोर देन 10 मंथ्स मिल चुका है, राइट. अगर हम अटेम्प्ट करें थे जून के लिए तो पिछले 6-8 महीने और एक्सटेंडेड 2 महीने, तो आपके पास काफ़ी समय है. हेंसफोर्थ आपको ऐसी प्रिपरेशन करनी होगी कि आपका पर्टिकुलर मॉड्यूल निकल जाए. इसमें आपको एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं मिनिमम. अगर आप सिर्फ मॉड्यूल 1 दे रहे हैं तो आप टैक्स कंप्यूटर एक दिन पढ़िए, एक दिन आप पढ़िए JIGL, SUBA और इनफैक्ट टैक्स डेली रख सकते हो, उसके साथ एक लॉ पेपर एक्सचेंज कर सकते हो. मॉड्यूल 2 की बात कर ले तो एक दिन अकाउंट्स के साथ SLCM आपने कर ली, दूसरे दिन आपने FM के साथ अपना EBCL कर लिया. इस बैलेंस को आपको मेंटेन करना पड़ेगा. और फिर बोल रहा हूँ 2 से 3 घंटे की एक सिटिंग आपको लगानी है. ऐसे करके 2 सिटिंग आपने लेनी है. आपकी कोर एरिया पता कर लीजिए. आपको पता ही हो गया होगा अभी तक कि आपको रात को पढ़ना है या सुबह पढ़ना है. जो आपको आता है वही करिए. डोंट एक्सपेरिमेंट की भाई एक्स स्टूडेंट या फलाना बंदा या मेरा दोस्त या घर वालों ने गाइड किया सुबह उठ के पढ़ने से दिमाग बढ़ता है. बेटा अभी पता नहीं बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा. एक्सपेरिमेंट में आपका टाइम लॉस हो जाएगा. ठीक है, थोड़ा डाइट कंट्रोल कीजिए एवरीबॉडी. ईट समथिंग हेल्दी. हेल्दी इन द सेंस थोड़ा जिसमें आपको ऑक्सीजन लेवल बढ़े, न्यूट्रिशन हो. थोड़े फ्रूट्स खाइए, सीजनल फ्रूट्स खाइए, बहुत अभी अवेलेबल है. यू डोंट हैव टू बाई एप्पल एंड ईट अकॉर्डिंगली. एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वाटरमेलन खाइए जिससे आपका वाटर लेवल मेंटेन होगा. आप लंबे समय तक बैठ के पढ़ोगे. बहुत ज़्यादा पानी पीजिए, खूब सारे वाटर लीजिए. इससे क्या होगा, आपके अंदर थोड़े ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी. और रेगुलर इंटरवल में पानी पियोगे तो वो जो हेजी फीलिंग होती है, नींद आती है, वो भी कम से कम हो जाएगी, राइट. 2-3 कॉमन बातें जो मैं हर बार कहता हूँ, बेड पे बैठ के मत पढ़ो, नीचे बैठ के पढ़ो या टेबल चेयर का सेपरेटली बैठ के पढ़ो.
एकांत में पढ़ो, अलग पढ़ो जिससे डिस्ट्रैक्शन ना हो, और जब पढ़ो तो कोशिश करो अपना मोबाइल फोन आपसे दूर रखो या साइलेंट करके साइड में रख दो। आप देखो, मैं मना नहीं करता हूं, बट दैट सिटिंग के बाद एक ब्रेक लेकर के देखो, राइट। ये प्रिपरेशन मॉडल आपको रखना होगा बच्चों, हैबिट डालनी पड़ेगी। याद रखिएगा, एग्जाम पास करके हम सीएस बन सकते हैं, एग्जाम दे के नहीं। तो इसलिए ये पर्पस से एग्जाम दीजिए कि आप एग्जाम दे के पास हो जाएं। नेक्स्ट लाइन ऑफ अटैक इज नाउ टेस्ट सीरीज। गाइस देखो, आपको सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज टेस्ट तो देना ही देना है। टॉपिक वाइज आप टेस्ट देते रहिए। हमने ऑलरेडी मई में एक सीरीज दी थी आपको, जून के लिए ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर दिया है, हम जुलाई के लिए भी करके देंगे। आपको कम से कम ये 2 महीने तक जितने भी टेस्ट प्लान किए गए हैं, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 दोनों, उन सबको ईमानदारी से देना है। आपके जो पढ़ाई का जो सिटिंग आवर्स है उसके हिसाब से आपको मैनेज करना है कि आपकी टेस्ट की प्रिपरेशन हो जाए। देखिए, टेस्ट इज लाइक अ रियल टाइम चेक। आप कितना भी कह लो कि आपने तैयारी कर लिया, आपने पढ़ लिया, आपको बहुत अच्छा आता है, बेटा वो सब बोगस बातें, आपकी मन भड़न कहानियां हैं। आपको लगता है आपने सच में अच्छी प्रिपरेशन करी है ना, तो आइए टेस्ट दीजिए। कहते हैं ना, बी अ रियल टेस्ट देयर। आइए टेस्ट दीजिए, हम चेक करके बता देंगे कि क्या स्टेटस है। बढ़िया है तो और इंप्रूव करना होगा, खराब है तो भैया इट्स अ वेक अप कॉल। अब नहीं तो कब, अब नहीं तो कब, ठीक है। तो अटकलें निकालना छोड़ दीजिए और प्लीज ईमानदारी से टेस्ट दीजिए। मैं बहुत सारे बच्चों से इंटरेक्ट करता हूं, वो आए दिन ये कहते हैं, सर हमारा प्लान ये है, हमारा प्लान ये है। बेटा प्लान एक ही होना चाहिए, एग्जाम पास करने का। और प्लान पास, एग्जाम पास करने के कुछ शॉर्ट तरीकों में से एक तरीका होता है टेस्ट देना, जो शायद आपको पसंद ना हो, शायद आपको लगता है कि ये क्या तरीका है, बट बच्चों कहते नहीं कि दवाइयां हमें पसंद हो या ना हो, वो अपना काम वही करती हैं जो जरूरत है। तो भैया आपको दवाई समझ के लेना है, ईमानदारी से लेना है, इससे आप मोटिवेटेड भी रहोगे एंड कॉम्पिटिटिव बने रहोगे। दूसरा, ये टेस्ट खत्म हो जाए आफ्टर हम लोग प्लान करके रखे आपका मैराथन रिवीजन। यस मेरे बच्चों, वी हैव डिसाइडेड, जो हमने हॉल्ट कर दिया था बिकॉज ऑफ इनडेफिनेट पोस्टपोन्ड ऑफ एग्जामिनेशन, नाउ दैट द डेट्स आर रिलीज फ्रॉम 10th of August, we have decided to start your marathon revision in the month of July, and that is to from 15th of July. तो 15th of July से लेकर के 24th of July तक हम आपका मैराथन रिवीजन करेंगे हर सब्जेक्ट का, राइट। आप बोलोगे सर 8 डेज का रिवीजन होगा, नहीं। अकाउंट्स कॉस्ट को हमने अलग अलग दिन में डिवाइड कर दिया है, एफएम को अलग कर दिया हमने, एसएम को अलग कर दिया बच्चों, राइट। टैक्स के डायरेक्ट टैक्स पोर्शन और आईडीटी को अलग अलग करके रखा हुआ है, जिससे कि आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव मैराथन रिवीजन मिले, राइट। तो उसके लिए तैयार हो जाइएगा। वो आपका एग्जाम नाइट का एक सेल्फ रेगुलेटरी प्रिपरेशन हो जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि सच में एग्जाम में कैसे हम 8 to 10 आवर्स के टाइम में अपना पूरा मॉड्यूल हम रिवाइज कर सके। आप हमारे साथ बैठ के करोगे, राइट बच्चों। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट लाइन ऑफ अटैक पे आते हैं। मैराथन रिवीजन होने के बाद हम क्या करेंगे? मैराथन रिवीजन होने के बाद हम आपका फुल सिलेबस टेस्ट रखेंगे, यानी 24 टू लेट्स से 4th, इनफैक्ट 24 से लेकर के फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त के अर्ली डेज तक हम आपके फुल सिलेबस टेस्ट पर पेपर इंस्टीट्यूट पैटर्न में, एमसीक्यू है तो एमसीक्यू पैटर्न में, डिस्क्रिप्टिव है तो डिस्क्रिप्टिव पैटर्न में एग्जामिनेशन लेंगे। आपका फुल सिलेबस एग्जामिनेशन लेंगे। एक ऐसा मॉक टेस्ट जो आपको बता देगा, एक तरीके का आपको मॉक रिजल्ट दे देगा कि आपको क्या होने वाला है एग्जाम में। सो ये प्रिपरेशन का मॉडल होगा हमारा। इसके साथ बच्चों हमने पहला बोला आपको टाइम मैनेजमेंट करके डेली सिटिंग लगाने वाली बात, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 की बात। हमने दूसरी बात कही टेस्ट को लेकर के, बच्चों प्लीज फेस द रियलिटी। अलग अलग वीडियो देख लेने से, अपने सीनियर जूनियर के ज्ञान लेने से कुछ नहीं होने वाला। याद रखिएगा, वही होगा जो आप टेस्ट दे करके डिसाइड करोगे कि आपको एग्जाम पास करनी है कि नहीं। तो टेस्ट को अपने लाइफ की हकीकत और सच्चाई मान के उस पर फोकस करिए, उसके अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन कीजिए। मैराथन रिवीजन डिटेल करिकुलम हम आपको ऑलरेडी पोस्ट कर देंगे गाइस। इसके बाद आपका फुल सिलेबस टेस्ट। इतना कुछ करने के बाद बच्चों मुझे नहीं लगता कि आप एग्जामिनेशन में क्लियर नहीं करोगे। क्या होता है क्या नहीं होता है ऐसे भी आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में ये 4 स्तर है, ये 4 अस्त्र हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। टाइम टेबल के हिसाब से स्टडी रिवीजन प्लान करो, आप अपना टेस्ट प्रॉपरली रेगुलरली दो,
आप मैराथन रिवीजन ईमानदारी से अटेंड करो और फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज को कंप्लीट करो। इसके साथ बच्चों थोड़ा समय निकले तो आप एग्जाम के पहले इंस्टीट्यूट के कम से कम 3 या 4 अटेम्प्ट के लेटेस्ट वाले गाइडलाइन आंसर्स जरूर पढ़ना, जिससे कि आपको आइडिया होता है रियल टाइम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं और आंसर्स कैसे लिखे जाते हैं या इंस्टीट्यूट कैसे आपसे एक्सपेक्ट करता है। सो दैट इज ऑल अबाउट योर एग्जामिनेशन गाइड। आई होप एवरीबॉडी आप सबको ये फॉर्मूलाज और ये एडवाइस काम में आएगा, और रादर देन काम में आएगा आप इसको अच्छी तरीके से मानो। आई एम श्योर बच्चों दिस इज द ओनली वे टू क्लियर शॉर्ट 100% आप एग्जाम में पास हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। फॉर एनी क्वेरी एंड कंसर्न यू कैन डायरेक्टली कॉल अस और कॉन्टैक्ट अस। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। ऑल द बेस्ट मेरे बच्चों।